प्रदूषण पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण कम करने के उपाय यानी प्रदूषण का नियंत्रण और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे आज के समय में प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है। इसने हमारे पृथ्वी को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया है और दिन प्रतिदिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाता जा रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के इन्हीं हानिकारक प्रभावों के कारण धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। बचपन में हम जब भी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर जाते थे तो हर जगह हरियाली ही हरियाली फैली होती थी और हरे भरे बाग बगीचों में खेलना बहुत अच्छा लगता था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर बहुत अच्छा लगता था। प्रदूषण के कारण अब वैसा दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता है। आजकल के बच्चों के लिए ऐसे दृश्य केवल किताबों तक ही सीमित रह गए हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ और लिखेंगे प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण है। विषैले तत्वों या प्रदूषकों के वातावरण में मिलने को प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रदूषण की परिभाषा क्या होगी? जब हवा, पानी, मिट्टी आदि में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे गंदा या दूषित करने लगते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि प्राकृतिक चीजों के स्वास्थ्य पर जब उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है तो उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण और लिखेंगे प्रदूषण ने प्रकृति और मानव जीवन में जहर के समान दूषित और जहरीले तत्वों को घोलकर हमें मौत के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदूषण के कुछ बड़े कारण जैसे पहला है वनों की कटाई अथवा वनों को तेजी से काटना, दूसरा है कम वृक्षारोपण, तीसरा है बढ़ती जनसंख्या, चौथा है औद्योगिकरण अथवा उद्योग धंधे, फिर अगला है प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कारखाने, वाहन और मशीनें, वैज्ञानिक संसाधनों का अधिक उपयोग और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग। फिर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार और लिखेंगे प्रदूषण कई प्रकार का होता है जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। पहला है जल प्रदूषण। घरों से निकलने वाला दूषित पानी बहकर नदियों में जाता है। कल कारखानों के कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में ही छोड़ दिए जाते हैं। कृषि में उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक से जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। फिर दूसरा है वायु प्रदूषण। कारखानों की चिमनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलते धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि खतरनाक गैसें निकलती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। दमा, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। फिर अगला है ध्वनि प्रदूषण। मशीनों की तीव्र आवाज, ऑटोमोबाइल से निकलती तेज आवाज हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इनसे होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इससे पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण। तो खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। साथ ही प्रदूषित मृदा में उपजे अन्न खाकर मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हुए प्रदूषण के प्रकार। फिर अगली हेडिंग है प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। आदमी खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से
पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में भयावह परिवर्तन होते हैं। विकिरण के स्तर में वृद्धि से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे खतरे प्रदूषण से होते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण कम करने के उपाय। जब हम प्रदूषण के कारण और प्रभाव तथा प्रकारों को जान चुके हैं, तब हमें इसे रोकने के प्रयास करने होंगे। तो कुछ प्रमुख उपाय हैं। पहला है, लोगों को प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान कराना चाहिए, यानी सबसे पहले तो लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर अगला है, वनों को काटने से रोकना चाहिए। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग को लेकर कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। कारखानों की चिमनियां ऊंची बनाई जानी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करना चाहिए। मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर उसे ढक देना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, बढ़ता प्रदूषण आज समूल विश्व का सिरदर्द बन चुका है। प्रदूषण के कारण चीजें दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है। प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस, जल दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस आदि मनाए जाते हैं। हमें प्रदूषण को दूर करने की शपथ लेनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।